अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये आज बारिश रुकी है अभी अभी, और उससे मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो बेटा ने कहा कि मुझे नूडल्स बना दे, मैं उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ। और आज थोड़ी देर ना बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वो तो जाते नहीं, उनकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत है। लेकिन हम दोनों थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर निकलेंगे आज, क्योंकि इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत मौसम है। और मुझे याद नहीं कि आखिरी दफ़ा मैं कब ना शक्कर पड़ियाँ गई थी। तो आज मेरा प्रोग्राम है शक्कर पड़ियाँ जाने का ना, तो चलें आपको भी साथ साथ लेके जाऊंगी। जहाँ जहाँ आज दिन पूरा गुजारेंगे वहाँ आप भी साथ होंगे मेरे। तो अभी नूडल्स बना के बेटे को दे लूँ, क्योंकि वो है तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया अब। देखने में तो वो लगता है जैसे बहुत पूरा एक मर्द है, लेकिन है अभी 9th क्लास में, और उम्र भी उसकी इतनी नहीं है जितना वो दिखने में लगता है। लेकिन उसको बच्चों वाले नूडल्स पसंद है, जिनमें सिर्फ नूडल्स मसाला हो और कुछ ना हो, और इस तरह सूप वाले हों। ये उसको पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पसंद है। तो वही उसके लिए बना रही हूँ। उसको देख तो फिर चलते हैं बाहर। आज हम भी मौसम एंजॉय करते हैं। कैसा है इस्लामाबाद का मौसम? बहुत अच्छा है, और साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं। ये देखें, इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसके मैं क्या कहूँ, जिस किसी ने देखा उसको तो अंदाज़ा होगा, जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको भी अंदाज़ा होगा। बहुत ही खूबसूरत। और इन दिनों में बरसात के मौसम में तो इसका हुस्न, कुछ कहते हैं ना कि चार चांद लग जाते हैं, बस ऐसे ही है। तो चलें आज एक टॉपिक पे बात करनी है कि हम औरतें ना एक गलती करते हैं कि अपने ससुराल का गिला ना अपने शोहर के सामने करते हैं। ये करना चाहिए या नहीं, इसी पे आज डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हम जब अगर सास की बात करेंगे तो वो उनकी माँ है। अगर बहन की बात करेंगे तो वो उनकी बहन भाई। इस तरह जैसे हमें अपने बहन भाई प्यारे हैं, इसी तरह उन्हीं को भी अपने बहन भाई प्यारे हैं। और कभी भी मैं तो कहती हूँ, अगर कोई समझदार औरत है तो वो कभी भी अपने ससुराल वालों का गिला अपने शौहर के सामने नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई बात हुई है तो आप खुद उनसे बात करें। अगर आप इस तरह करेंगी ना, तो एक तो कहते हैं ना कि अपनी बात को गंवाने वाला मौसम है। पंजाबी में तो हम यही कहते हैं कि बात ऐसे ही आई गई हो जाएगी, वो कुछ नहीं किसी को कहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही उनसे बात कर लें। जो भी आप किसी से मसला है आपको, अगर नंद से मसला है तो उसके साथ बैठ के बात करें। अगर देवर के साथ मसला है तो उससे बात करें। मैं तो कहती हूँ अगर देवर से मसला है तो सास से ज़्यादा बेहतर है, सास से बात करें कि भाई भाई से मुझे ये इशू है, तो आप खुद उससे बात कर लें। तो मियाँ से कभी भी, हस्बैंड से कभी भी बात ना करें। हस्बैंड से बात करके तो उल्टा वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, वो खामोश हो जाएंगे। वो उनका अपना ही दिल दुखेगा कि ये मेरी बहन के बारे में ये कह रही है, ये मेरे भाई के बारे में या माँ बाप के बारे में कुछ कह रही है। आप कभी भी अपने हस्बैंड को ये सारे गिले उनके ना इनके सामने कभी भी ना करें। आप खुद बात करें, पहली कोशिश तो ये है। अगर आप किसी ऐसा रिश्ता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप अपनी सास से बात करें कि ये काम है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हाँ, अगर फिर वो कोई इस तरह करेगी तो वो खुद अपने बेटे से बात करेगी, आप नहीं करेंगे। आप बात हुई तो फिर आप बता दें कि भाई मैंने तो अम्मी से बात की थी, या आंटी से, जो भी आप कहती हैं उनसे बात की थी, वो उन्होंने आपसे बात की है, मैंने आपके आगे कोई गिला नहीं किया। मुझे उनसे ये मसला था तो मैंने अम्मी से बात की है, क्योंकि अम्मी घर की बड़ी हैं। तो आप इस तरह बात करें। ये कभी भी अपने ससुराल का किसी के भी बंदे का गिला अपने शोहर के सामने मत करें। ये बहुत बड़ी गलती होती है। शायद उस वक्त कभी कभार कुछ शोहर ऐसे भी हैं कि उस वक्त आपकी फ़ेवर कर जाएं, लेकिन बाद में वो सारी ज़िंदगी फ़ेवर आपको ना तंग ही करती रहेगी। तो इससे बेहतर है जो भी लड़कियां ने अगर बसा रही हैं, नई नई अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी टिप है कि कभी भी अपने ससुराल का गिला अपने ना हस्बैंड के सामने मत करें। इस तरह करेंगी तो आप के लिए मसले होंगे। किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी से बात ही नहीं करेंगे। आपकी बात सुन के आए, बस इधर से सुनी इधर निकाल दी। तो आप इससे बेहतर है कि खुद ही ये सारे मामलात हैंडल करें। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप अपनी सास से बात करें। तो इस तरह ये ना आपका अपना घर है ना। अब वो उसको बार बार ससुराल ससुराल कहेंगी तो वो ससुराल ही रहेगा, वो आपका घर है। आपने उसको घर बनाना है। जब घर बनाना है तो फिर वो वहाँ छोटी मोटी बातें जो होंगी ना उनको संभाल के ख़त्म करना है, उसको ऐसे फैलाना नहीं है।
کہ اس کا پورا محلہ بھی سن رہا ہے اور پوری فیملی میں بھی، رشتہ داروں میں بھی بات گئی ہے فلاں کے ساتھ یہ ہوا، یہ نہیں، اس کو سنبھال کے سننا ہے۔ اور یہ ڈبل ڈیکر بس ہے اسلام آباد میں، یہ چلی ہے مختلف نا، یہ پکنک پوائنٹ پہ ہی ہوتی ہے، تو یہ مجھے وہاں نظر آ گئی تو مجھے تو کافی اچھی لگی۔ ویسے میں نے اس کے پہ سفر نہیں کیا، لیکن مجھے دیکھنے میں یہ بڑی کلرفل سی تھی تو میں نے پھر اس کی کچھ کلپ بنا لیے۔ تو یہ اس کے اوپر کافی سارے لوگ تھے، میں نے اوپر تک نہیں اس لیے ویڈیو بنائی کیونکہ عورتیں کافی بیٹھی ہوئی تھیں نا، تو جہاں جہاں سے مجھے یہ لگا کہ یہاں سے مجھے بنا لینی چاہیے تو میں نے بنا لی، لیکن یہ تھی بڑی خوبصورت، اس کے چاروں سائڈوں پہ فل کلرفل تھی نا۔ تو اس کے بعد پھر ہم گئے انیف راجپوت، وہاں سے ہم نے ڈنر کیا اور پورا دن باہر انجوائے کیا اور بہت ہی مزہ آیا نا۔ تو اگر ہم ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اپنی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ضائع مت کریں سسرال کے جمیلوں میں یا اس طرح اس طرح۔ آپ اپنے خوشیاں، میں کہتی ہوں کہ خوشیاں آپ نے خود ڈھونڈنی ہے، کسی نے کوئی خوشی نہیں آپ کو دینی، تو پھر کیوں مصیبتیں کسی کے ساتھ بنا لیں اپنے ساتھ، کسی کی باتوں پہ آ کے۔ خیر ہے، اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، ان کا کام ہے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، آپ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اس میں خوشیاں بھریں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا، اور اگر کوئی ایک بات اچھی لگے تو اس پہ کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ تو یہ ہم باہر رہے تھے سارا دن، تو پھر یہاں سے یہ ڈنر کیا شام کو اور بہت ہی مزہ آیا، اور اسلام آباد کا موسم تو اوسم تھا سچ میں۔ جو کوئی قریب قریب ہے ضرور باہر نکلیں، تو اگر کوئی اسلام آباد پنڈی میں ہے وہ باہر نکلیں دیکھیں۔ میں نے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت عرصے بعد شکر پڑیاں گئی تھی، ویسے ہی مجھے موسم اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں شکر پڑیاں چلتے ہیں، وہاں سے پورے اسلام آباد کا نظارہ ہوگا، اور وہاں سے راول ڈیم بھی کافی اچھا دکھ رہا تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے شاید صحیح طرح کیپچر نہیں ہو رہا تھا نا موبائل پہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔